नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक साहित्य और साहित्यकारों पर। आधुनिक साहित्य विषयक महत्वपूर्ण रचनाओं पर, जिसकी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा के गीति काव्य पर। महादेवी वर्मा हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु पूरे हिंदी साहित्य और भारतीय वाङ्मय की एक विलक्षण कवित्री और लेखिका के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। महादेवी वर्मा का प्रदेय अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने शब्दों की साधना की है। उन्होंने समाज और संस्कृति को आत्मसात करते हुए अपनी एक विशिष्ट दृष्टि का परिचय दिया है। यूं तो गीतिकाव्य सृजन की एक लंबी परंपरा हिंदी साहित्य में मिलती है। मध्यकाल में भी बहुत से रचनाकारों की कविता में गीति तत्व के दर्शन होते हैं, और कृष्ण भक्त कवि हों या राम भक्त कवि हों। इसी तरह आगे की तमाम काव्य धाराओं में रीति मुक्त काव्य हो या रीति काव्य हो, गेयता वहाँ भी विद्यमान है, क्योंकि कविता छंदबद्ध रही और राग निबद्ध रही। इस दृष्टि से मीरा की कविता को देखें, रसखान की कविता को देखें, कबीर की कविता को देखें, सूर तुलसी की कविता को देखें, जिस तरह से उसे गेय शैली में और वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया, और उसकी एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अलग अलग शैलियों में गाने की परंपरा भी विद्यमान रही है। आधुनिक युग तक आते आते भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में भी इस गेयता को हम ब्रजभाषा काव्य और खड़ी बोली काव्य में देख पाते हैं। किंतु छायावादी कविता तो विशेष रूप से गीति काव्य के लिए जानी ही जाती है। चारों कवि जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद, उनकी कामायनी को देखें, आंसू को देखें, झरना को देखें, लहर को देखें, या उनके नाटकों में उपलब्ध गीतों को देखें। प्रसाद तो विलक्षण गीतकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पंत की कविता में, निराला की कविता में भी ये गेयता, ये गीति तत्व हमें मिलता है। महादेवी वर्मा तो गीति तत्व की दृष्टि से, गीति काव्य की दृष्टि से पूरे आधुनिक युग की विलक्षण कवित्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। महादेवी वर्मा विरह की कवित्री हैं, और गीति तत्व का प्रबल अगर कोई पक्ष है तो वो विरह है। ये तो बात आधुनिक साहित्य में कही भी गई। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो महादेवी का जो विरह है, जो वियोग है, वो अतुल्य है, अतुलनीय है। वह लोक नायक के लिए और अलौकिक नायक के लिए, दोनों के लिए दिखाई देता है। महादेवी ने प्रकृति को आत्मसात किया है। अपनी जो निजी अनुभूतियां हैं, अनुरागजन्य, प्रेमजन्य, साधनाजन्य, भक्तिजन्य, उन अनुभूतियों को वो जैसे जो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद अपनी निजी अनुभूतियों को, व्यक्तिगत अनुभूतियों को कविता में ढालते हैं, ऐसे महादेवी वर्मा भी अपनी कविताओं में अपने व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति भाव को समाहित करती हैं। महादेवी वर्मा ने गीति काव्य को केंद्र में रखकर एक विशेष दृष्टि बनाई।
उनकी समस्त कविताओं में, चाहे वो तुकांत हो या न हो, उन्होंने एक आंतरिक अन्विति पर बल दिया, एक लय विधान पर बल दिया। उनका शब्द चयन और पदबंध आदि की योजना, ये वास्तव में महादेवी को अलग करती है, विलग करती है। इसीलिए महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसीलिए महादेवी वर्मा को महीयसी भी कहा जाता है। जैसे निराला को महाप्राण कहा जाता है, ऐसे महादेवी वर्मा को महीयसी, जो पृथ्वी सी विराट विशाल हृदय वाली, धारण करने वाली, ऐसी कवित्री महादेवी वर्मा है। वो बदली धर्मा है, इसीलिए नीर भरी दुख की बदली जैसे गीत का सृजन करती हैं। वो भी गीति तत्व क्या है, गीति काव्य क्या है, महादेवी ने शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया है। उनके निबंधों में उनका आलोचक प्रतिबिंबित होता है। वो गीति तत्व क्या है, गीति काव्य क्या है, उसके आयाम कौन से हैं, उन पर भी चिंतन करती हैं। इसीलिए अपनी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए, क्योंकि कोई भी कवि जब कविता या गीत लिखता है तो उसे एक यात्रा तय करनी पड़ती है, वहां से गुजरना पड़ता है। उस रचना प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए महादेवी स्वयं कहती हैं कि गीत काव्य में कवि को संयम की परिधि में बंधे रहना पड़ता है। एक अनुशासन, एक संयम, यह उसे, क्योंकि गीति तत्व भी कुछ कुछ शास्त्र सम्मत तो होता ही है, इसलिए संयम की परिधि में बंधे रहना और भावातिरेक की अपेक्षा आवश्यकता की पूर्ति करना। तो एक तरफ भावातिरेक है जो उसे गीत में परिवर्तित करता है, उस अनुभूति को, उस आत्मा अनुभूति को अभिव्यक्ति तक ले जाने में जो मदद करता है, वो भावनाओं का अतिरेक है। और दूसरी तरफ संयम है जो उस अतिरेक को अनुशासित करता है। इसलिए यह गीत जो है, ये सहज प्राप्य वस्तु नहीं है, इसमें एक साधना का पुट समाहित रहता है। प्रायः भाव की अतिशयता में जो कला की सीमाएं हैं, गीतकार या कवि उन्हें लांघ जाता है। उसके उपरांत भाव के संस्कार मात्र में मर्म स्पर्शता का शिथिल हो जाना भी सहज स्वाभाविक है, अनिवार्य है। इसलिए जो सफल गीतकार और कवि है, वह इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है कि कला की सीमाएं ना टूटे, अतिरेक अनुशासन हीन न हो जाए, और संयम के साथ उन सब का एक आनुपातिक संतुलन बना रहे। वास्तव में गीत के अंतर्गत कवि को आर्त क्रंदन के रूप में हम देखें, उसकी कविता में आर्त क्रंदन छिपा रहता है, उसमें भावातिरेक होता है, उसमें दीर्घ निश्वास होते हैं, और उन सब को वो अपने अनुशासन और अपने संयम से बांधता है। यदि वो नहीं बांधता तो वो सफल गीतकार नहीं बन पाता। इसलिए उसका गीत दूसरे के हृदय भाव उसी का उद्रेक करने में सफल हो पाता है जब वो इन सब विशेषताओं का अनुपालन करता है। महादेवी के गीतों में आत्मनिष्ठ भावुकता है, जो संवेग और संगीतात्मकता की प्रचुरता में भी होती है। जब संगीत मनोमस्तिष्क में उद्वेलित होता है, जब संवेगों का प्रवाह गतिमान होता है, तो फिर गीतों में वह आत्मनिष्ठ भावुकता प्रबल हो उठती है। वे गति में आत्मानुभूत भावातिरेक को संयमित रूप से व्यक्त करती हैं और उसे अमर करती हैं। महादेवी की दृष्टि इस क्षेत्र में बड़ी स्पष्ट है। उनके गीत पूरे संसार के शाश्वत सत्य की कहानी कह देते हैं।
उन्हें वे वैयक्तिक स्वर में प्रस्तुत करती हैं, जबकि पूरा संसार उनके एक गीत की पूरी कहानी भी बयान करता है और पूरी कहानी को समग्रता के साथ बयान करने में अपने आप को समर्थ भी नहीं पाता, लेकिन वो प्रयत्न करती हैं। इसलिए महादेवी के स्वर सामंजस्य में बंधा हुआ यह गीति काव्य, यह गेय काव्य अपनी मधुरता के साथ, माधुर्य के साथ, कोमलता के साथ, सजीवता के साथ, संगीतात्मकता के साथ, गेयता और गत्यात्मकता के साथ, जीवंतता के साथ वह पाठक और श्रोता के मनोमस्तिष्क में, उसके प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है, समा जाता है, एक स्थायी भाव बनता जाता है। यह गीत भी इसी बात का प्रमाण है। महादेवी के अनेक गीत इस तरह की परिभाषा के, इस तरह के वैशिष्ट्य के प्रमाण बनकर आते हैं, जब वो कहती हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। आज हृदय को मांसल यंत्र अथवा उसकी कथा को वैज्ञानिक आविष्कारों की पद्धति मात्र समझने वाले इस युग में भी महादेवी के वेदना रस में सराबोर वो गीत पाठक या श्रोता के मन में एक सिहरन, एक प्रकंपन पैदा करते हैं। गीतों में रहस्यानुभूति की मौजूदगी और उसके संदर्भों में महादेवी वर्मा स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं, व्यक्त करती हैं। रहस्य भरे गीतों का मूल आधार भी आत्मा अनुभूत अखंड चेतन है, पर वह साधक की मिलन और विरह की मार्मिक अनुभूतियों में इस प्रकार घुलमिल नहीं पाता कि उसकी अलौकिक स्थिति भी लोक सामान्य की हो जाती है। यानी अलौकिकता और लौकिकता, ये राग और विराग का तत्व जब एक साथ उपस्थित होता है तो अलौकिक स्थिति भी लोक सामान्य सी प्रतीत होती है। भावों के अनंत वैभव के साथ ज्ञान की अखंड व्यापकता और उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी कहीं रंगीन, कहीं सितासित, कहीं सघन, कहीं हल्के चांदनी से धवल और कहीं अश्रु स्नात बादलों से छाए आकाश की होती है। अब ये जो चित्र महादेवी वर्मा खींचती हैं अपने चिंतन से, अपनी सुचिंत विचारधारा से, वो उन्हें प्रकृति से अनेक उपकरण और अनेक उपादान प्रदान करती है। इसलिए महादेवी बहुत अच्छी चित्रकार भी उपस्थित होती हैं हमारे सामने। उनके रहस्य गीतों की सृष्टि अलौकिकता और लौकिकता, आत्मानुभूति और दिव्य चेतना, इनके मेल से ही संभव होती है। महादेवी छायावाद की ही नहीं, समग्र हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रगीत लेखिका मानी जाती है। और समग्र हिंदी साहित्य ही नहीं, संपूर्ण भारतीय वांग्मय की प्रमुख प्रगीत लेखिका मानी जाती हैं। यूं भारत की अनेक भाषाओं में अनेक प्रतिष्ठित कवि और कवित्रियां उपलब्ध हैं। गीति काव्य बहुत से कवियों ने और कवित्रियों ने सृजित किया है, लेकिन जो वैशिष्ट्य, जो अनुपम भावबोध महादेवी के पास है, वो अन्यत्र सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता। वे जिस रहस्य और पीड़ा की अनुभूति को अपने काव्य का मूल विषय बनाती हैं, उसकी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से अधिक सहज प्रतीत होती है। इसीलिए गीतों का सृजन करने में महादेवी अपने को बहुत सहज पाती हैं। जिस युग में वे गीत सृजन कर रही थीं, वह युग था छायावाद। छायावाद यूं भी वैयक्तिकता में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि की खोज के कारण गीति प्रधान युग बन गया था। स्वयं महादेवी वर्मा ने भी ये स्वीकार किया और कहा भी, छायावाद व्यथा का सवेरा है। अतः उसके प्रभाती गीतों की
सुनहली आभा पर अश्रुओं की नमी है। ये जो भाषा है, ये जो बिंब विधान है, ये जो प्रकृति के चित्रों को उकेरने की कला है, यह वास्तव में महादेवी की विलक्षण धरोहर है। ये प्रसाद या महादेवी ये व्यथा का एक सवेरा उद्घाटित करते हैं। इसलिए उसके प्रभाती गीतों की सुनहली आभा, ये जो प्रभात वेला में जो सुनहली आभा होती है, वह इन गीतों में अश्रुओं की धारा बनकर एक नमी पैदा करती है। वह जो प्रातःकालीन वेला में, प्रभाती वेला में वह जो ओस कण एक नमी पैदा करते हैं, उससे कवित्री तुलना करती हैं। स्वानुभूति को प्रधानता देने वाले इन सुख दुख भरे गीतों के पीछे भी एक इतिहास छिपा रहता है। संगीत के पंखों पर चलने वाले हृदय वाद की छाया में गीत विविध रूपी हो उठते हैं। स्वानुभूति सुख दुखों के लौकिक विरह और मिलन, आशा और निराशा पर आश्रित जीवन गीत, सौंदर्य की सजीवता देने वाले चित्र गीत, सबकी उपस्थिति सहज हो जाती है। वास्तव में सुख और दुख की यह जो मिश्रित अनुभूति है, विरह और मिलन की यह जो अनुपम अनुभूति है, और आशा और निराशा के ये जो अद्भुत सात्विक भाव हैं, इन सब पर आश्रित जीवन के जो गीत हैं, इन सब पर आश्रित सौंदर्य की जो सजीवता है, जो गीतों में चित्रात्मकता है, उन सब की उपस्थिति इन गीतों में ही आकर सहज रूप से उपस्थित होती है। यह कारण भी था कि महादेवी के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यम के रूप में गीत का ही प्रयोग हुआ। वास्तव में अभिव्यक्ति का यदि कोई सशक्त माध्यम ढूंढना हो, जितनी सहजता और प्रामाणिकता से गीतकार अपने गीतों में एक वास्तविकता को, एक सत्य की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करता है, वह गीत की तुलना में अन्य कहीं नहीं कर पाता। इसलिए अपने आंतरिक और बाह्य सौंदर्य की रश्मियों से उसके काव्य को अलौकिक करता है, यानी लोकोत्तर धरातल पर ले जाने का प्रयत्न करता है। रहस्यमय प्रियतम के प्रति समर्पित पुष्प बनने वाले महादेवी के इन गीतों के रूप में प्रकृति सुंदर रंग भर देती है। महादेवी केवल रेखाएं उकेरती हैं और उनकी गीतात्मकता, उनके प्राकृतिक सौंदर्य, उनके भावों की सात्विक अभिव्यक्ति, ये उनमें रंग भरती चलती है। इनके मूल में साधना और भावना की ऊर्जा विद्यमान है। अतः अध्यात्म, अमूर्त आकाश तथा लोक गीतों की सुनहली धरती के मध्य अंतर कथा और आम चेतना की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले ये सभी गीत कवित्री की, महादेवी की अथक साधना और पृथक चेतना के द्योतक बन जाते हैं, उसके सूचक बन जाते हैं। भावात्मक आत्माभिव्यक्ति महादेवी के संपूर्ण गीति काव्य में सर्वत्र उपलब्ध रहती है। वो जो आत्माभिव्यक्ति है वो कोरी नहीं है, वो बौद्धिक नहीं है, उसमें भावनाओं का एक आवेश है, एक उद्वेग है। इसलिए भावात्मक आत्माभिव्यक्ति उनके गीतों में अभिव्यक्ति पाती है। उनकी भावना अनुभूति का आलंबन कोई लौकिक व्यक्ति न होकर अलौकिक ब्रह्म बन जाता है, या कहें कि विचार या तत्व मात्र रह जाता है। उनके भाव गीतों में अलौकिक प्रणय भावना के साथ साथ करुणा और निर्वेद भी अपना स्थान बनाता है। वैयक्तिक सुख दुख को ध्वनित करते हुए उनके गीतों की मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है। उनके अनुस्नात गीतों में
अश्रुस्नात गीतों में एक सनातन पीड़ा उकेरती है, उभर आती है। यही उनका वरदान भी है, यही ईश्वरीय अनुकंपा भी है, यही परम आराध्य की देन भी है। इसीलिए उससे महादेवी ने अभिन्न और अटूट संबंध स्थापित कर लिया है। रागात्मकता की इस मर्म वेदना में डूबा हुआ उनका कोई गीत अगर हम उठाएं तो देखें, आंखें मूंद कर श्रवण सुख लेते हुए, उसकी कल्पना करते हुए हम विवश हो जाते हैं उस चित्र को देखने के लिए। मनोमस्तिष्क पर वह अंकित आच्छादित हो जाता है। निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। अब ये निशा को धो देता राकेश, ये जो चंद्रमा है ये अपनी चंद्र किरणों से चारों तरफ विकीर्ण अंधकार को दूर कर देता है, धवल बना देता है। और जब वो अपनी अलकें खोलता है चांदनी में तो चारों तरफ आलोक विकीर्ण होता है। इसीलिए मधुमास भी कली से यह कहता है, बता दो मधु मदिरा का मोल, उसकी कीमत क्या है। बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमय पीड़ा में बोर। नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज, मिला लो यह अस्फुट झनकार। ये जो भाव है महादेवी के, वो वास्तव में जैसे आगे यह बात दोहराते हैं कि यह दीप अकेला मधु भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो महादेवी भी अपने को, अपनी कविता को, अपने गीत को, अपनी भावनाओं को वो इस विश्व वीणा के स्वर में मिलाना चाहती हैं, उसके साथ अपना प्रदेय, अपना अवदान, अपना योगदान उसे रेखांकित करना चाहती हैं। वास्तव में यह आत्मविलय है, आत्म त्याग है, यह उत्सर्ग है त्याग का। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम देखें तो महादेवी लोकहित, जनहित, परहित, सर्वहित, राष्ट्रहित के लिए अपने गीतों का सृजन करती चलती हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।